गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके 6th चैप्टर भगवान के डांके की रीडिंग करेंगे। ये जो कविता है ये इसके जो लेखक हैं कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इसका जो टाइटल है वो भगवान के डांके है। बच्चों यहाँ पर जो रामधारी दिनकर जी हैं वो पक्षी और बादल को भगवान के डांके बता रहे हैं कि ये जो पक्षी और बादल होते हैं वो भगवान के डांके होते हैं। इन पर वो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि इन पर किसी का अंकुश नहीं होता, किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं और एक शांति का संदेश देते हैं। ये हमारी तरह सीमाओं में बंधे नहीं होते। जिस तरह से हम लोग यानी इंसान सीमाओं में बंधा होता है, देश की सीमाओं में, घर की सीमाओं में, परिवार की सीमाओं में, राज्य की सीमाओं में, जाति, धर्म, भाषा, इन सब सीमाओं में इंसान बंधा होता है। लेकिन ये जो पक्षी और बादल होते हैं इनके ऊपर किसी तरह की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों यहाँ पर ये जो कवि हैं इस कविता के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि ये जो पक्षी और बादल होते हैं ये प्रेम, एक तरह से प्रेम का जो वातावरण है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और सबको प्रेम का संदेश देते हैं। और मनुष्य को भी ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को वसुधैव कुटुम्बकम की जो धारणा है उसको लेकर चलना चाहिए, यानी पूरा विश्व ही मेरा घर है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने तो अपने आप को जाति, धर्म, भाषा, देश, परिवार, राज्य, इन सब सीमाओं में अपने आप को बांध रखा है। तो इनकी जो भाषा है हालांकि हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन ये हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल हैं वे भगवान के डाकिये होते हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश को और एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से स्वच्छंद विचरण करते हैं। ठीक है। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। बच्चों यहाँ पर कवि कह रहे कि इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि हम सीमाओं में बंधे होते हैं। हमारा जो मन है वो अपना तेरी में उलझा रहता है, अपना तेरी से बाहर नहीं निकल पाता। हम सबको अपना नहीं मानते। ठीक है, हम अपनों में ही उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। उनकी भाषा को कौन समझता है? जो प्रकृति के अन्य अवयव हैं, दूसरी चीज़ें हैं जैसे पेड़ है, चंद्रमा, सूर्य, पौधे, पानी, पहाड़, ये सभी इनकी भाषा को समझ जाते हैं लेकिन हम इनकी भाषा को समझ नहीं पाते। और जो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो पेड़ पौधे और पानी पहाड़ ये किस तरह से इनकी भाषा को समझ जाते हैं, तो मैं इस तरह से बता दूं कि ये जो पेड़ होते हैं ये छाया देते हैं, फल देते हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जैसे बहुत सारी चीज़ें हम इनसे बनाते हैं। तो ये जब किसी को देते हैं तो इंसान में फ़र्क नहीं करते कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब में बराबर समभाव रखते हैं, यानी भेदभाव नहीं करते, सबके लिए देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रखते। इसी तरह से जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी दूसरों के लिए देती हैं मगर अब उस पानी को खुद नहीं पीती, यानी उनमें परोपकार की भावना होती है। ऐसे पहाड़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनसे जो भी हमें मिलता है, जो भी ये सारी चीज़ें देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, अपने लिए नहीं रखते। ठीक है, लेकिन इंसान में ये परोपकार की भावना इस तरह से नहीं पाई जाती। इंसान में अपना तेरी की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पक्षी और बादल होते हैं वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितनी भी कोई भी चीज़ हो, हमें अपना तेरी की सीमा में नहीं बंधना चाहिए और पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब परिवार समझना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे सहानुभूति रखनी चाहिए और यानी जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको दूसरों के लिए देनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही संदेश वो हमें देते हैं। नीचे आइए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी हम तो केवल इतना ही आंकलन लगा सकते हैं या इतना ही बता सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। बच्चों आपने देखा हो, बच्चों यहाँ पर जो कवि हैं वो यही बता रहे हैं कि जो हवा है वो एक देश से दूसरे देश में उड़कर आती है, यानी तो उस हवा के साथ जो सुगंध आती है, जो महक आती है, वो एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें सीमाओं से परे होना चाहिए। ठीक है, तभी हम दूसरों को अपना समझ सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। यानी वह जो सुगंध है, वो जो खुशबू है, वो कहाँ पर लग जाता है, जो पक्षी होते हैं उनकी पंखों पर लग जाता है। और जब पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ की जो खुशबू और जो महक है, वहाँ का जो वातावरण है, वो दूसरे देश में पहुँचता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा जो बादल बनते हैं, वो बादल कैसे बनते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो नदियाँ और जो तालाब, सागर, समुद्र वगैरह होते हैं, उनका जो पानी होता है वो भाप बनकर बादल बनता है और फिर वही बादल बनकर दूसरे देश में बरसता है। यानी कि एक देश की जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, सागर है, वहाँ से भाप बनता है और वही दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। क्योंकि हवाएं वो स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं, वो देश की सीमा में बंधी नहीं होती, वो किसी राज्य की सीमा में बंधी नहीं होती, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है। और इस तरह से जो भाप है, वो एक देश की भाप दूसरे देश में जाकर बादल बनकर बरस जाती है। तो बच्चों हमें उसी तरह से हमें भी बनना चाहिए। हमें अपना तेरी की जो सीमा है उनमें नहीं बनना चाहिए। ये परिवार मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये देश मेरा है। हमारे लिए पूरी हमें इस तरह की भावना रखनी चाहिए कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। ठीक है, सभी लोग मेरे अपने हैं। सब में जो प्रेम और जो सहानुभूति का जो वातावरण है वो स्थापित करना चाहिए। क्योंकि जाति, धर्म, भाषा, समुदाय ये सभी मनुष्य ने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए। ईश्वर ने ये जाति, धर्म, ये